पहले फेज की 121 सीटों पर 64.69% वोट पड़े। 2020 में इन सीटों पर मतदान का प्रतिशत करीब 56% था। अब राजनीतिक दल और चुनावी पंडित इसी बढ़ोतरी को डिकोड करने में जुटे हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ने के मायने क्या हैं, इसके चुनावी समीकरण बिठा रहे हैं। इस बीच आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन चलवा रहा है। बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं इनको टिकटें जो हैं, इसलिए मुहैया कराई जा रही है कि ये गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर बंधु हैं, नहीं जा पाते, इसी कारण वोट की प्रतिशत जो है कम हो जाता कई बार। किसने दिया खर्चा वर्चा? मोदी सरकार दिया है। मोदी सरकार ने? हाँ। हमारे कोई पैसे नहीं? नहीं। कोई पैसे नहीं। ये ट्रेन का खर्चा कौन कर रहा है? कोई बीजेपी कर रही है, फ्री में भेज रही है। हाँ जी। तो क्या इस वजह से वोटों में इजाफा हुआ है? क्या बढ़ा हुआ वोट बीजेपी के पक्ष में गया है? क्या वोटों की ये भीड़ आरजेडी के दावे पर मुहर लगाती है? छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। तेजस्वी यादव ने हार को स्वीकार कर लिया है। उनको आभास हो गया है कि अब महागठबंधन आने वाला है नहीं, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस बिहार में वोट चोरी और बोगस वोटिंग के आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि आज बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें और वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में हाथ में सबूत है। लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। जनता का मिजाज बताता है और कांग्रेस वालों की बातें भी बताती है कि वो पराजय के कारण अभी से ढूंढने में लग गए हैं। इन दावों और आरोपों के बीच बढ़े हुए वोट प्रतिशत पर चुनाव आयोग का पक्ष सामने आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बढ़े हुए वोट प्रतिशत की एक वजह SIR रहा है, क्योंकि SIR के बाद उन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए जो या तो मृत थे या फिर शिफ्ट हो चुके थे या जिनके पास एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड थे। अब वोटिंग लिस्ट से अनाधिकृत मतदाताओं के नाम हटे तो इसका सीधा असर बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत के तौर पर दिखा है। हालांकि वोटों में बढ़ोतरी सिर्फ SIR की वजह से हुई है, ये कहना सही नहीं है। ये सिर्फ एक कारण हो सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक SIR ने न सिर्फ मतदाता सूची को ठीक करने का काम किया है, बल्कि इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने का भी काम किया है और इसका असर भी बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के तौर पर सामने आया है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी वोट प्रतिशत बढ़ने की एक वजह प्रवासियों को ही मान रहे हैं। उनका कहना है कि छठ के बाद यहाँ रुके प्रवासियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं कि इस बार बिहार में सरकार हम ही बना रहे हैं।